परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर आप हमारी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं। जब भी कोई हमारे रियासी नगर में कोई महोत्सव, कोई रैली या किसी प्रकार का की घटना कहीं पर भी होती है, उसको आप कवर करने के लिए हमेशा दिन हो या रात हो, हमेशा आप तत्पर रहते हैं। तो हम सब सनातनियों जितने भी हम एक साथ अभी इस समय मौजूद हैं, जिसमें हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान श्रीमान बृजमोहन शर्मा जी, उप प्रधान श्री विकास बड़ू जी, दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान श्रीमान संजीव खजूरिया जी और समस्त श्री परशुराम सेना के सदस्य, सबकी तरफ से मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे शहर वासियों को, नगर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो आगामी कल भगवान परशुराम जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और साथ ही साथ अक्षय तृतीया जो हमारा सनातन का एक महत्वपूर्ण पर्व है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सब शहरवासियों को, हम सब सनातनियों की तरफ से। विषय मुख्य रूप से यह है कि पिछले 12 सालों से जो हमने एक बीड़ा उठाया था रियासी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने का, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले साल तक हम इसको एक झांकी के रूप में पूरे मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला ग्राउंड में इसका समापन होता था, जिसमें प्रसाद वितरण भी किया जाता था और भगवान परशुराम के जीवन पर आधारित रोशनी प्रकट की जाती थी। इस बार का जो हमारा कार्यक्रम है और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम घटा है हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बड़ा ही एक निंदनीय घटना हुई हमारी कश्मीर के पहलगाम के अंदर, जहां सीधे तौर पर सनातनियों पे एक चोट की गई, धर्म देखकर, धर्म पूछकर, धर्म पहचान कर उनकी निर्मम हत्या की गई। उससे हमारा दिल बहुत ही विचलित हुआ है, हम सबको आघात पहुंचा है और हमारी संवेदनाएं भी उन सब परिवारों के लिए, परिवारों के साथ हैं जिनके घर के मुख्य चिराग बुझ गए। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता के रूप में खोया है। हम इसी प्रेस वार्ता के दौरान 2 मिनट का खड़े होकर उन सभी जो हमारे 28 सनातनी हिंदू भाई शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए सब प्रथम हम 1-2 मिनट का मौन रखेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े होकर मन में उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें और 2 मिनट का मौन रखें।
शांति शांति शांति। आगे इस प्रेस का वार्ता को हम जारी रखते हुए मैं वापस लौटना चाहूंगा जो कल भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में, पूरे समस्त दुनिया में जो बनाया जा रहा है, हम रियासी वासियों का भी एक कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा से हम भगवान का अनुसरण करें, उनको याद करें और पूजा अर्चना जो हमारा विधि विधान है उसको हम संपन्न करें। बात कहूं तो जैसे पिछले 12 सालों से जो हम रियासी में झांकी निकाला करते थे बैंड बाजाओं के साथ और पूरे धूमधाम से इस त्योहार को हम मनाया करते थे, इस बार जिस प्रकार मैंने जिक्र किया कि जो पहलगाम में एक हत्याकांड जो हमारे सनातनियों पर हुआ है, सीधे सनातन पर जो चोट हुई है, तो हम सभी ने ये तय किया है, उसमें हमारे विभिन्न संगठन जैसे कि सनातन धर्म सभा, रामलीला का मंचन करने वाले हमारा संगठन श्री दुर्गा नाटक मंडली, श्री परशुराम सेना, भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति और ब्राह्मण सभा रियासी द्वारा सभी ने ये मिलकर एक फैसला लिया है कि हम इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम उस तरीके से नहीं बनाएंगे जिसमें कि हम जो अपनी खुशियां जाहिर कर सके। उसी कार्यक्रम को थोड़ा सीमित करते हुए हमने ये फैसला लिया है सभी कमेटी वालों ने कि कल भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही साधारण तरीके से इस कार्यक्रम को थोड़ा सीमित करते हुए दुर्गा नाटक मंडली के स्थान पर शाम ठीक 5 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम सब सनातनी और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्त नगरवासियों को, समस्त सनातनियों को सूचना देते हैं, आप सब इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम का हिस्सा बने और भगवान परशुराम जी का जो जन्म दिवस है वो हम साथ मिलकर बनाएं। और उस कार्यक्रम के तहत 5 से लेकर 6 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। 6 बजे कार्यक्रम की समाप्ति के ऊपर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा और साथ में लंगर व्यवस्था रहेगी। जो भी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो आए होंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। दुर्गा नाटक मंडली नियर जनाना पार्क में। तो मेरा आप सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारी संख्या में समस्त सनातनी कल ठीक 5 बजे रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हों और भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है वो हम सब मिलकर बनाएं और उनसे हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ये षड्यंत्र हम सनातनियों पर पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जिस प्रकार की घटना घटित हो रही है, अपने ही देश से हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की जो कोशिश हो रही है, अपने ही स्थानों से हमें निकालने की जो उनकी रणनीति है, उनका मसूबा है, उसको हमने
विफल करना है। हमने एक मैसेज देना है कि हम सब हिंदू, सभी सनातनी भाई हैं, एक हैं, और आने वाले समय में इसी प्रकार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हो, चाहे उसमें रविदास जी की जयंती हो, चाहे कबीरदास जी का जन्मोत्सव हो, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ऐसे सभी प्रकार के जितने भी हमारे सनातन के पर्व आते हैं, इसी प्रकार हम खुशियों के साथ ये अपने जितने भी सनातन के पर्व हैं वो हर साल इकट्ठे होकर हम सब सनातनी एकता का उदाहरण बनकर एक सूत्र में परोकर हम ये कार्यक्रम बनाते रहें। और आगे के थोड़ा सा विवरण के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित सनातन धर्म सभा के प्रधान श्रीमान बृजमोहन शर्मा जी। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो जैसा कि निशांत जी ने बताया है कि कल 29 तारीख को शाम के 5 बजे परशुराम जयंती के तौर पर जहां पर को कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, तो उसके लिए सभी को आमंत्रण जो है वो उन्होंने दे दिया है। तो मैं एक बात जहां पर ये कहूंगा कि सनातन धर्म जिसको मिटाने के लिए पूरी दुनिया के जो हमारे जो विरोधी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सनातन को मिटा दिया जाए, लेकिन सनातन जो है ऐसा एक है कि इसका जो अगर हम देखें कि 4 युगों से सनातन धर्म जो है वो चल रहा है। सबसे पहले कितने 3 युग जो है वह पहले हो गए हैं, तो त्रेता युग भी हुआ, द्वापर युग भी हुआ, अब कल युग भी चल रहा है। तो हर युग में, हर दौर में जो है सनातन पर आघात किए गए, जुल्म किए गए, लेकिन सनातन धर्म जो है वो खत्म नहीं हुआ है और ना ये खत्म होने वाला है। जितना मर्जी जोर जो है वो लगा लें, तो इसके लिए जो है हम फिर भी यही कहते हैं कि सभी जो है हम एक होकर रहें, इकट्ठे होकर रहें। लेकिन हमारे जो भी देवी देवता हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने एक हाथ में अगर 4 भुजाएं थी तो शस्त्र का भी इस्तेमाल किया है और शास्त्र का भी इस्तेमाल किया है। हम भी ये कहते हैं कि इसमें शस्त्र शास्त्र सबका इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि पूरा जो है हम यही सोचेंगे कि भगवान जो है हमारी मदद करेगा। भगवान किसी न किसी तरीके से हमारी मदद जो है वो करता है। तो इससे पहले मैं एक बात जहां पर और करना चाहूंगा कि हमारे रियासी के स्वर्गीय श्री जगदीश राज शर्मा जी, जो कि सनातन सभा के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, सनातन के हर काम में वो आगे रहते थे, तो उनका जो है स्वर्गवास हुआ है। तो हम उनको भी जहां पर श्रद्धांजलि जो है आज अर्पित कर रहे हैं कि क्योंकि वो सनातन के हर काम में अग्रसर रहते थे। कोई भी काम होगा, चाहे वो इसका रामनवमी का काम होगा, चाहे परशुराम जयंती का काम होगा, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी का काम होगा, तो कोई भी जो है सनातन का काम होगा वो पीछे नहीं रहते थे। तो वो थोड़े ही दिनों में उनकी जो है सेहत खराब हो गई और वो जो है अपने स्वर्ग में सुधार गए हैं। तो हम सभी सनातन वाले उनको भी जहां पर श्रद्धांजलि देते हैं।